अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुमैरा शफकत व्लॉग। सबसे पहले तो मेरी यूट्यूब फैमिली को रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़े, अपने लिए और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए दुआएं मांगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी टिप्स बहुत अमेजिंग हैं, यूनिक हैं और आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगी। ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो यकीनन आज से पहले आपको से किसी ने शेयर नहीं की होंगी। इन टिप्स से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ज़ीरो कॉस्ट में इतनी यूज़फुल टिप्स कि आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। जब भी हमें कहीं ट्रैवल करना होता है कुछ दिनों के लिए, तो हमें अपने साथ टूथब्रश और टूथपेस्ट ज़रूर रखना पड़ता है अपने बैग में। तो जब इनकी ज़रूरत पेश आती है तो ये हमें मिलते ही नहीं, बहुत टेंशन होती है और टाइम भी बहुत लग जाता है इनको ढूंढने में। ऐसी सिचुएशन में इन टूथब्रश और टूथपेस्ट को अगर हम इस शॉपर वाले ग्लव्स में रख लें, फिंगर वाली जगह पर एक एक करके अलग अलग ब्रश रखें और एक में पेस्ट रख लें और इनको आपस में फोल्ड करके ऊपर से रबर बैंड चढ़ा दें, तो ये ना तो ब्रश आपस में एक दूसरे से उलझेंगे और ना ही हमें इनको ढूंढने में टेंशन उठानी पड़ेगी। आसानी से ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी जब भी हमें इनकी ज़रूरत होगी। नेक्स्ट टिप मेरी है स्पंज से रिलेटेड। इस बर्तन धोने वाले फोम का तो सारा दिन बर्तन धो धो कर बुरा हाल हो जाता है। रात को जब हम फारिग होकर किचन से बाहर आते हैं तो लाजमी इसकी सफाई भी कर लेनी चाहिए। जब ये स्पंज खुद साफ़ नहीं होगा तो हमारे गंदे बर्तनों को ये अच्छी कैसे साफ़ करेगा। चाहे हम जितना मर्ज़ी अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट यूज़ कर लें तो कैसे फिर बर्तनों से अच्छी स्मेल आएगी। बाज़ घरों में तो इसकी सफाई की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं दी जाती, जो कि बहुत ख़तरनाक आदत है। स्पेशली सेहत के लिए बहुत डेंजरस है ये, तो इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। रात को जब भी बर्तन धोकर आप फारिग हो जाएं तो 2 क्लॉथ क्लिप्स इस तरह से स्पंज पर लगाकर इसको खड़ा करके रख दें ताकि इसका सारा पानी नुचड़ जाए और ये खुश्क हो जाए और दोबारा सुबह के वक्त रीयूज़ होने के लिए रेडी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के बाद इसको चेंज भी कर लेना चाहिए। तो है ना ये काम की टिप। इस तरह के टिश्यू रोल का अंदर का पार्ट टिश्यू पेपर ख़त्म होने के बाद हम फेंक ही देते हैं। अगर ख़वातीन अपनी अकल का बेहतरीन इस्तेमाल करें और ऐसी बेकार चीज़ों को काम में लाने का इरादा कर लें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हम यूज़लेस समझकर फेंक देते हैं अपने इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं किसी ना किसी तरह। अब इसको ही देख लें। वैसे तो ये एक बेफ़ायदा सी चीज़ लगती है और फिर इसकी साइड पर डबल टेप लगाकर किचन की दीवार पर चिपका दूं तो ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ये जो वाइपर है स्लैब को साफ़ करने, इसको रखने का बहुत मसला होता है किचन में। किचन में और भी बहुत सी चीज़ें होती, तो इसकी समझ नहीं आती कि इसको कहाँ फिट किया जाए। तो मैं इस वाइपर को उल्टा करके इसके अंदर फिट कर दूंगी। जब भी ज़रूरत हो इधर से पकड़ा, यूज़ किया और ड्राई करके दोबारा इसमें लगा दिया। ऐसा करने से किचन में मेस भी क्रिएट नहीं होगा। आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसी रही। बरसात के मौसम में लाल मिर्च हो, चाहे वो पिसी हुई हो चाहे वो दादड़ी हो, इनमें अक्सर कीड़ा लग जाता है। सम टाइम जाला भी बन जाता है इनमें। ऐसी चीज़ों को वक्तन फवक्तन धूप लगवा लेनी चाहिए। दूसरा हल ये है कि इसमें अगर नमक डालकर मिक्स कर लिया जाए तो ये कीड़ों से और जाले से महफूज रहती हैं। अगर आपके पास आधा किलो मिर्चें हैं तो आप 2 टेबलस्पून नमक इसमें डालकर मिक्स कर लें। इसी हिसाब से नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी की जा सकती है और ऊपर से आप 2-3 लौंग भी इसमें अगर ऐड कर दें तो फिर कीड़े मकोड़े इसके बिल्कुल भी करीब नहीं आएंगे। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग है। इसके लिए मैं लूँगी एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसका नीचे वाला फूल वाला पार्ट सेपरेट कर लेना है किसी भी छुरी की मदद से। छुरी को पहले गर्म कर लें, फिर ये काम आसान और इजी हो जाएगा। इसके उभरे हुए छोटे छोटे पीस अलहदा कर लें। ये देखें व्यूअर्स, ऐसे ही आपने भी करना। अब मैं लूँगी एक झाड़ू, इसकी नोट को मैं खोल दूँ।
जब भी हम बाज़ार से झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो इसका धागा नाजुक होने की वजह से बहुत जल्द टूट जाता है और बाकी झाड़ू बिखर जाता है। आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको फॉलो करके हम अपने झाड़ू को ना सिर्फ मजबूत बना सकते हैं बल्कि ये लंबे अरसे तक भी चल सकता है और बिखरेगा भी नहीं। झाड़ू वाले तिनकों को थोड़ा थोड़ा करके बोतल के सुराखों में डालते जाएं, इस तरह से जैसे आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं। अब सारे तिनके इसमें डाल चुके तो बोतल का कैप लगा दें, लेकिन ठहरिए, अभी ये मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं होना है। इसकी मजबूती के लिए एक और अहम काम मैं करूँगी गैस स्टोव पे। चूल्हे को ऑन करना है, हल्का सा चूल्हे को जलाकर इसके ऊपर इस प्लास्टिक बोतल को गर्म करना है। इसको घुमा घुमा कर सारी अतराफ से इसको सेंक लें। जब आप देखें कि तिनकों के साथ बोतल चिपक गई है तो अब हमारा काम मुकम्मल हो गया है। अब ये झाड़ू मजबूत हो गया, ना सिर्फ मजबूत बल्कि बहुत मजबूत, जिससे इजीली सफाई भी की जा सकती है और ये बिखरेगा भी नहीं। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की यूनिक और अमेजिंग टिप्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।